Hello guys, in our next tutorial we are starting with multi-dimensional arrays. सबसे पहले हम multi-dimensional arrays को समझते हैं होता क्या है. So let's first create a new PHP file here and let me remove it and let me save it with multi-array. जैसे कि अभी अपन ने दो टाइप के एरे इन इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जो प्रीवियस टू ट्यूटोरियल्स हैं उसमें हमने सबसे पहले सीखा न्यूमेरिक एरे एंड देन एसोसिएटिव एरे. सो डिफरेंस क्या होता है एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड यू कैन से न्यूमेरिक एरेज एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. डिफरेंस दोनों में एक ही होता है, चाहे वो न्यूमेरिक एरे हो चाहे वो एसोसिएटिव एरे हो. दोनों में अभी तक अपने जो इंडेक्स नंबर थे यानी जिसको कि अपने एसोसिएटिव एरे में की बोला था या न्यूमेरिक एरे में भी आप की बोल सकते हो, इसके अलावा सब स्क्रिप्ट है इंडेक्स नंबर है, वहाँ पर वो सिर्फ एक ही डायमेंशन हुआ करता था. अगर मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कराऊँ तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया था न्यूमेरिक एरे. इट्स लाइक दिस which is our numeric array, and let me create a new one that is associative array in which we can define our keys also. So here is Rajasthan 40 Pune something like that. तो यहाँ पर ये जो एरेज की जो वैल्यू है वो की है, यहाँ पर ये वैल्यू. तो अगर आप किसी भी एरे की कोई भी वैल्यू को अगर आपको यहाँ एक्सेस करना, अगर यहाँ मैं स्ट्रक्चर प्रिंट कराऊँ फर्स्ट एरे का ARR1 देन यू विल गेट टू नो. लेट मी रिफ्रेश इट मल्टी एरे. तो यहाँ पर ये जो 23 को एक्सेस करने के लिए जो इंडेक्स नंबर है जो वो यहाँ पर डायमेंशन है वो एक ही है, जीरो डायमेंशन पर वैल्यू 23 है. वन डायमेंशन है, डायमेंशन जो है 1D है, एक ही डायमेंशन है, सिंगल डायमेंशन है. लेकिन अगर आप की कोई भी जो वैल्यू है वो 2 डायमेंशन हैं जहाँ पर 2 वैल्यूज होती है, जैसे इन केस ऑफ मैट्रिक्स की बात करें जैसे मैट्रिक्स में 2 होती है, 2 इंडेक्सेस होते हैं, एक रो एक कॉलम. तो अगर आपको 2 इंडेक्सेस 2 डायमेंशन पर अपन वर्क करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ मल्टी डायमेंशनल एरे. इन मल्टी डायमेंशनल एरे यू हैव मोर देन 1 डायमेंशंस और यू कैन से यू हैव 2 keys associated with a single value. So let's move towards associative array. How can we create it? तो इसकी छोटा सा अपन एग्जाम्पल बनाते हैं. सबसे पहले मैंने एक छोटा सा यू कैन से कि एरे बनाते हैं. एक की है नेम में मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप की है, दैट इज सैम. उसके बाद एक और की एज, उसके अंदर एक वैल्यू इंटीजर टाइप की दैट इज 24. एड्रेस, अब उस एड्रेस में मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया, दैट इज 23 AD GM road. It is a simple example of associative array. If you print it, here it is. नेम जो इंडेक्स वैल्यू है उस पर एक वैल्यू है सैम, एज जो इंडेक्स वैल्यू है उस पर 24, एड्रेस जो एक इंडेक्स वैल्यू है उस पर है 23 AD GM road. अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे अभी इसमें एक एड्रेस जो है वो एक की है, तो एक की में आप सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन करा सकते हो, एक की के करस्पॉन्डिंग आप 2 अलग अलग वैल्यूज़ को असाइन नहीं करा सकते हो. अब मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 2 अलग अलग वैल्यूज़ को असाइन कराने की. उसका जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी एक कैंडिडेट है, उसके 2 एड्रेसेस हैं. एक उसका नेटिव एड्रेस जहाँ वो बॉर्न हुआ है तो वो उसका नेटिव एड्रेस, और एक जो उसका अभी करंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस है जहाँ अभी वो रह रहा है लोकल एड्रेस, और यू कैन से 2 अलग अलग एड्रेसेस को उसको स्टोर कराना है. जैसे कि अभी अपने ये जो एरे ले रहे हैं वो किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना है, जिसमें जैसे पहले इंडेक्स है जो की है नेम में सैम है, सेकंड की एज है, एज में 24 है, थर्ड जो की है दैट इज एड्रेस उसका एक स्टोर्ड है उसमें. लेकिन यहाँ पर ये जो एड्रेस है अभी अपने डिफाइन नहीं किया है कौन सा एड्रेस है, इज इट लोकल एड्रेस और इज इट नेटिव एड्रेस. तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत है या तो मैं 2 अलग अलग कीज़ की ले लूँ या फिर मैं
अलग अलग दो कीज़ ले लूँ, लोकल एड्रेस एक की ले लें और दूसरा एक ले लें नेटिव एड्रेस। ये इसके अलावा अपने एक दूसरा ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी एड्रेस से एसोसिएटेड ही अपन एक और की यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस जो की है इसी को ही आप क्या बना दो, एक एरे बना दो, यानी इसी के अंदर ही आप क्या करा सकते हो, दो अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हो। तो किस तरीके से, एरे हेयर इट इज। यहाँ पर ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस के अंदर मैंने एक एरे डाल दिया है, उसमें दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, 23 AD GM रोड एंड 32 विहार कॉलोनी। अब अगर आप इसको प्रिंट करा कर देखें तो आप देखेंगे, अगर इसमें आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यू विल गेट टू नो। स्टार्ट से अगर हमने स्टार्ट कर दिया, नेम सैम एज 24, एड्रेस, एड्रेस के अंदर आप देखेंगे वापस एक एरे स्टार्ट हुआ है, उसके 0 इंडेक्स पर 23 GM रोड है एंड 1 इंडेक्स पे 32 विहार कॉलोनी है। तो इस केस में क्या है, ये जो एड्रेस है वो एड्रेस ही, ये जो एड्रेस है ये खुद ही क्या बन गया है, एक ये एरे बन गया है। यानी इस अब एड्रेस को अगर आपको प्रिंट कराना हो तो आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना होगा, इको $ARR। अब अगर आप यहाँ पर नेम प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पर सैम प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मैं अभी एड्रेस को प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक एरे बता रहा है। वो एरे इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर जो $ARR एड्रेस है वो खुद एक क्या बन गया है, एक एरे बन गया है। तो जैसे कि अपन पहले भी जानते हैं कि किसी भी एरे के स्ट्रक्चर को अपन किसके थ्रू प्रिंट करा सकते हैं, दैट इज अ मेथड हियर, दैट इज प्रिंट आर। तो यहाँ पर देखिए तो $ARR एड्रेस खुद एक एरे बन गया है जिसके 0 इंडेक्स पर वैल्यू है GM रोड एंड सेकंड पर है विहार कॉलोनी। तो यहाँ पर अगर अपन को इसको प्रिंट कराना हो तो यहाँ पर दो डायमेंशंस आपको पास कराने होंगे। फर्स्ट इज ARR एड्रेस एंड सेकंड इज द dimension। It is whatever the native address and second one is local address। तो इस तरीके से एक से जो ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं that are called multi dimension arrays। So it's all about multi dimensional array। ज़्यादातर एक से ज़्यादा डायमेंशंस की अगर अपन बात करें तो दो ही डायमेंशन हुआ करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर आप इसके अंदर भी एक और एरे बना दे तो आप कितने भी ज़्यादा अंदर लेवल तक इन डेप्थ जा सकते हो। डायमेंशन कितने भी डायमेंशन यहाँ पर हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इन केस ऑफ बेसिकली वेब, क्योंकि हर एक जो भी अपन इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी टाइप का कोई डेटा होता है, दैट इज स्ट्रिंग। वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वो न्यूमेरिक हो सकते हैं, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए सबसे पहले अपन एक फाइल बना लेते हैं strings.php। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना होता है, आपको एक सिंपल वेरिएबल लेना है लाइक str, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम टू कोडेक्स। एक सिंपल स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू कोडेक्स। ठीक, वेरिएबल है str, उसके अंदर मैंने एक डबल कोट्स में जब भी आप लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग होती है, या सिंगल कोड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है देन यू कैन राइट हियर echo str। Let's move towards string.php, localhost folders name is strings.php, here it is welcome to codex। अब आपको इस string से रिलेटेड हम कुछ methods को एक्सेस करते हैं। there are lots of methods, more than 50-60 methods are here in related to string। so in this tutorial we will discuss around about 8 to 10 methods which are generally used with strings। So let's first start with a method strlen। जैसे हमने एरे में एक मेथड बना था काउंट,
जिसका काम था एरे के साइज निकालना। ऐसे strlen एक मेथड है, इट इज़ समवॉट सिमिलर टू सी लैंग्वेज लेंथ फंक्शन ऑल्सो। strlen विच इज बेसिकली यूज टू गेट लेंथ और यू कैन से हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर इन द स्ट्रिंग। सो strlen str, so by it you can get the length of the string 16। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे इंक्लूडिंग स्पेसेस इट विल गिव यू 16। strlen is used to get length of the string। तो नेक्स्ट वन इज echo strrev। rev is used to reverse the string, so str it is going to reverse it। अगर यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ str1, एक लॉजिक का मैंने परफॉर्म करें, एक पैलिंड्रोम का लॉजिक, जैसे एक स्ट्रिंग है $str1 php। सो php का जो रिवर्स होता है वो भी php होता है, इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग दैट इज़ पैलिंड्रोम। तो अगर उनको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो अपने इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ strrev str1 is equals to $str1, so it means you can say it's similar, you can say palindrome, else इट्स पैलिंड्रोम। बिकॉज इस सबसे पहले अपने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, इफ़ में str आ रही है तो str का जो भी रिवर्स है वो आ जाएगा, और जो भी ओरिजिनल str1 में है उसका जो रिवर्स है अगर वो दोनों बराबर होंगे तो इट मीन्स इट्स पैलिंड्रोम, नहीं तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर आप यहाँ पर str को चेक करें तो str जिस केस में पैलिंड्रोम नहीं है तो इट विल गिव यू नॉट पैलिंड्रोम, सॉरी नॉट। In case of str1 it's giving us, so it's a simple logic of palindrome। Here is a built-in method, so our work has got easy। let's start with some new methods, like if you want to uppercase the string, then you can use str2 upper, and you can pass a string here। Yup, so our string has gone upgraded, and echo, यहाँ पे मैं कुछ strings को कैपिटलाइज कर देता हूँ जिससे you will get to know that it's doing lower casing of characters। so echo str2 lower str1, so str, तो यहाँ पर ये जो CO था वो कैपिटल था, लेकिन फिर भी str2 लोअर को यूज़ में लेके ये स्मॉल में उसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को। इसके अलावा you can use, if you want to, str underscore repeat। इसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग का नेम कोमा 5, so by it you can repeat the string various times। so welcome to codex, welcome to codex, welcome to codex, it's gone reversed। रिपीट कराने के लिए आपको कोई लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक str रिपीट मेथड को यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन यूज़ में लेते हैं echo str, एक सेकंड स्टॉप करते हैं।